उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पीसीएस आरओ परीक्षा को लेकर असमंजस की स्थिति अभी तक बनी हुई थी कि क्या परीक्षा दिसंबर माह से भी आगे पोस्टपोन हो सकती है या दिसंबर माह में 7 और 8 दिसंबर के दिन परीक्षा देखने को मिलेगी। खैर, अब स्थिति क्लियर हो चुकी है कि परीक्षा कब होगी और कितने शिफ्ट में होगी, क्या नॉर्मलाइजेशन स्कोर लागू होगा या नहीं होगा। खैर, जब लोक सेवा आयोग की पीसीएस की परीक्षा 26 और 27 अक्टूबर के दिन परीक्षा निर्धारित तिथि थी कि 26 और 27 अक्टूबर के दिन परीक्षा करा ली जाएगी। आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी गई थी काफी दिन पहले की परीक्षा 26 और 27 अक्टूबर के दिन देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन उसके बाद आप लोगों को एक लंबा इंतजार लगा। लोक सेवा आयोग के नोटिस जारी होने में भी एक लंबा वक्त देखना पड़ता है, चाहे इसके पहले की बात करें या 26-27 अक्टूबर की पोस्टपोन की नोटिस की बात करें। खैर, एक लंबे समय इंतजार के बाद लोक सेवा आयोग ये नोटिस जारी करता है कि परीक्षा को पोस्टपोन कर दिया गया है और एक नोटिस वायरल होती है कि लोक सेवा आयोग की पीसीएस की परीक्षा 7 और 8 दिसंबर के दिन होगी। और जब ये नोटिस वायरल होती है तो छात्र विरोध करते हैं कि अगर भर्ती परीक्षा 2 दिन में और 2 शिफ्ट में कराई जाएगी तो भर्ती आगे चल के विवादित हो सकती है। कारण क्या है कि भर्ती परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन स्कोर लागू हो जाएगा और किस बेस पे लोक सेवा आयोग नॉर्मलाइजेशन स्कोर में इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू टफ पेपर में यहाँ नंबर बढ़ भी सकते हैं, नंबर घट भी सकते हैं और छात्रों के साथ भेदभाव भी हो सकता है। इसलिए छात्रों का विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। फिर लोक सेवा आयोग एक बार दोबारा से पीसीएस की परीक्षा को पोस्टपोन करने जा रहा है। अब जो परीक्षा की तिथि होगी वह अप्रैल माह में जा रही है, यानी जो आपको नोटिस देखने को मिलेगी एक बार दोबारा से कि पीसीएस की परीक्षा तीसरी बार पोस्टपोन की गई, अपरिहार्य कारणवश वह परीक्षा अब अप्रैल माह में कराई जाएगी और यह नोटिस आप लोगों को दीपावली के बाद देखने को मिलेगी। पीसीएस परीक्षा दिसंबर माह में नहीं कराई जाएगी। अब यह परीक्षा आपकी अप्रैल माह में जा रही है। अप्रैल माह में कौन सी तिथि होगी यह क्लियर नहीं है, थोड़ा नोटिस का इंतजार करिए आप लोग, तभी क्लियर हो पाएगा। अगर पीसीएस की परीक्षा लोक सेवा आयोग दिसंबर माह में नहीं करा सकता, एक दिन में और एक शिफ्ट में, जिसमें टोटल 5,70,000 आवेदन हुए हैं, तो क्या उम्मीद की जाए लोक सेवा आयोग से कि आरओ और एआरओ की परीक्षा जिसमें 11 लाख आवेदन हुए हैं, क्या यह परीक्षा लोक सेवा आयोग दिसंबर माह में करा लेगा। खैर, अभी तक की जो अपडेट है कि पीसीएस की परीक्षा को दिसंबर माह से पोस्टपोन करके अप्रैल माह में ले जाया गया है। नोटिस दीपावली के बाद देखने को मिलेगी आप लोगों को, लेकिन आरओ की परीक्षा को लेकर अभी कोई भी अपडेट नहीं है। एक उम्मीद बनाई जा रही है कि आरओ की परीक्षा लोक सेवा आयोग किस तरह से किस बेस पे कराएगा, वो भी दिसंबर माह में और एक दिन में एक सीट में। और अगर लोक सेवा आयोग आरओ की परीक्षा 2 दिन में और 3 सीट में कराता है तो यह भर्ती आगे चल के विवादित हो सकती है, भर्ती मानी न्यायालय जा सकती है। न्यायालय क्यों जा सकती है, यह भी कारण है कि लोक सेवा आयोग के विज्ञापन में यह कहीं नहीं लिखा हुआ था कि पेपर 2 दिन में होगा, 3 शिफ्ट में होगा या पेपर में नॉर्मलाइजेशन स्कोर लागू होगा, यह भी नहीं लिखा हुआ था। इसलिए भर्ती आगे चल के और विवादित बन सकती है। एक तो इतना समय लगा, भर्ती परीक्षा का पेपर एक बार लीक हुआ, उसके बाद 2-2 डेट मिली, परीक्षा नहीं हो सकी। और अगर परीक्षा एक बार फिर से विवादित हो सकती है नॉर्मलाइजेशन स्कोर की वजह से कि लोक सेवा आयोग किस बेस पे नॉर्मलाइजेशन स्कोर लागू करेगा। ऐसा तो है नहीं कि मैथ का पेपर है और 3 शिफ्ट में पेपर होगा, तो पहले दिन का पेपर इजी आया था, यानी मैथ के 100 प्रश्न आए थे, वहां पे इजी थे, तो वहां के नंबर घट जाएंगे और शाम के मीटिंग का पेपर जो था वो पेपर टफ था, उसके नंबर बढ़ जाएंगे। आना तो 150 प्रश्न, 140 प्रश्न हिंदी, माफ करिएगा 140 प्रश्न जीएस है और प्लस 60 प्रश्न हिंदी है। आना तो हिंदी जीएस है, तो किस बेस पे लोक सेवा आयोग नॉर्मलाइजेशन स्कोर लागू करेगा, सबसे बड़ा मुद्दा यह भी है। और छात्र इसको लेकर कोर्ट भी जाएंगे आगे चल के, जब लोक सेवा आयोग आंसर की जारी करेगा और प्री परीक्षा का परिणाम जारी करेगा, क्योंकि लोक सेवा आयोग इसके पहले भी अगर देखा जाए अपने परीक्षाओं में रिवाइज आंसर की जारी नहीं किया है। रिवाइज आंसर की लोक सेवा आयोग की कभी जारी नहीं हुई है, चाहे पीसीएस की बात करें चाहे आरओ की बात करें। और उसके बाद लोक सेवा आयोग के 7 से 10 क्वेश्चन के बीच में डिलीट भी होते हैं शुरू से प्री की परीक्षा में। और उसके बाद अगर नॉर्मलाइजेशन स्कोर लागू हो जाएगा तो छात्रों के साथ भेदभाव भी हो जाएगा। इन सब को लेकर छात्रों की मांग है कि अगर लोक सेवा आयोग पीसीएस की परीक्षा पोस्टपोन कर सकता है तीसरी बार, तो आरओ की परीक्षा को भी पोस्टपोन करें, लेकिन परीक्षा अगर जब भी हो तो एक दिन में और एक शिफ्ट में परीक्षा कराई जाए। एक दिन और एक शिफ्ट छात्रों की मांग है, क्योंकि लोक सेवा आयोग अपने विज्ञापन में कहीं नहीं दर्शाया था परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन स्कोर लागू होगा या परीक्षा 2 दिन में होगी या 3 शिफ्ट में होगी।
इसके पहले भी आप लोगों को जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी गई थी कि अक्टूबर माह में जो 26 और 27 अक्टूबर के दिन परीक्षा की तिथि निर्धारित की गई है, वह परीक्षा की तिथि पोस्टपोन की जाएगी और परीक्षा अक्टूबर माह में नहीं होगी। तो आप लोगों के तमाम कमेंट्स वगैरह आ रहे थे कि अफवाहें हैं, गुमराह किया जा रहा है। देखिए, जो जानकारियाँ मिलती हैं, सही सटीक जानकारियाँ वही देने का प्रयास किया जाता है इस चैनल के माध्यम से। तो आप लोगों को यह भी बता दिया गया है अब कि दिसंबर माह में भी आपकी परीक्षा नहीं होगी, यह परीक्षा पोस्टपोन की जाएगी। पीसीएस की परीक्षा और आरओ की परीक्षा अभी असमंजस बना हुआ है। क्या 22 और 23 दिसंबर के दिन लोक सेवा आयोग परीक्षा करा लेगा? और अगर परीक्षा लोक सेवा आयोग 22 और 23 दिसंबर के दिन कराएगा, तो छात्रों का विरोध होगा कि परीक्षा को 2 दिन में 3 शिफ्ट में ना करा के परीक्षा को 1 दिन में और 1 शिफ्ट में कराई जाए। और अगर लोक सेवा आयोग को पीसीएस परीक्षा कराने के लिए, जिसमें 5,70,000 आवेदन हुए हैं, उस परीक्षा के लिए अगर एग्जाम सेंटर नहीं मिल रहे हैं, तो क्या लोक सेवा आयोग को 11 लाख कैंडिडेट आरओ की परीक्षा में आवेदन किए हैं, क्या यह परीक्षा लोक सेवा आयोग दिसंबर माह में करा लेगा? खैर, इसको लेके अभी भी असमंजस बना हुआ है। आगे जैसे भी अपडेट होगी आपको जानकारी दी जाएगी और पीसीएस परीक्षा पोस्टपोन की नोटिस आप लोगों को दीपावली के बाद देखने को मिल जाएगी। जो बताया गया है वही आपको देखने को मिलेगा। बाकी जैसे भी अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिलेगी। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।